गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल हमने एचसीएफ तथा एलसीएम के बारे में कल चर्चा कर रहे थे। आज उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों एचसीएफ एंड एलसीएम का डेसिमल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल में दिया है एचसीएफ तो एलसीएम तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 0.60, 9.60 और 0.36। अगर इसको हम लोग को सबसे पहले एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले संख्या काटे, किससे कटेगा वो देखो, 4 से कटेगा सब। देखिए पहले इसको हम लोग सिंपल में कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको किस में कर लेते हैं, सिंपल में कर लेते हैं। देखिए पहले दशमलव हम लोग हटा देते हैं सबका और इसको मतलब कि एकदम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 960 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए सब संख्या हम लोग को देखिए किससे कट जाएगी, पहले जो संख्या सबसे कट जाए उससे काट देते हैं। ठीक है, देखिए 4 से काट दीजिए, 15 चौका 60, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौका 4 दूना 8, 1 बच रहा है, 4 चौका 16, 0, 4 9 36। ठीक है, अब किससे कटेगा, देखिए 3 से भी कटेगा, 3 बचे 15। तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। अगर तीनों संख्याएं कट रही तो हमारा एचसीएफ जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, 3 बचे 15, 3 8 24, 0, उसके बाद 3 3 9। अब देखिए तीनों संख्याएं तो नहीं कट पाएंगी किसी भी संख्या से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 कर दीजिए, 4 गुणे 3, 4 3 12। ये क्या हो गया, हमारा डेसिमल का एचसीएफ हो गया। ठीक है, डेसिमल का एचसीएफ। और दशमलव में देखिए पॉइंट के बाद कितने के बाद दशमलव, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 0.12। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, करेक्ट ए 0.12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो इसके आगे कर देते हैं कंटिन्यू। एचसीएफ 0.12 हो गया। देखिए एलसीएम इसके आगे काटिए, क्या हो जाएगा। अब हम किससे काटते हैं, देखिए 2 से काटिए, 5 40 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद किससे काट दीजिए, फिर 2 से काटिए, 5 20 दूना 40, फिर 3, फिर 2 से काटिए, 5 2 दाम 20, 3, फिर 2 से काटिए, 5 2 पंचे 10, फिर 3, फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 3, फिर 3 से काट दीजिए। अब सब कर गया। ठीक है, इसका फैक्टर क्या आ गया, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या किए थे, मतलब कि ये दोनों तीनों में कॉमन गुणनखंड हो रहा था, इसलिए एचसीएफ जल्दी निकल गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 4 3 12, 0.12 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एलसीएम देखिए, एलसीएम को ऐसे लिख देते हैं सबका। देखिए सबको गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 बार है, 1 2 3 4, एक बार और 2 है। उसके बाद 5 गुणे 3, उसके बाद 5 गुणे 3। ठीक है, देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, 48 तक लिख लीजिए, 48 गुणे यहाँ तक लिख लीजिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 में 60। अब ये जो 48 गुणे 60 कर दीजिए। ठीक है, तो उसका मतलब एलसीएम का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, ये 0 में अगर किसी संख्या को देखिए ऐसे गुणा कर लेते हैं, 60 गुणे 48, 8 0 में 0, 848, 4 0 में 0, 424। ठीक है, 0 8 4 4 8 2, इसका एलसीएम क्या आ गया, 0 8 4 4 8। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 28 80, एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर इसको उनको मतलब दशमलव में करना है तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 28.80, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग मतलब बहुत लोगों को एक तब लगता है कि दशमलव का डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो आज ये जो जैसे बताएं आप लोग ऐसे करिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से आ जाएगा डेसिमल का ये जो एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, देखिए और आगे कुछ चीज़ें वो बता देते हैं।
देखिए बाबू, जैसे दो संख्याएं दी है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल का मान दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का मान अगर हमारा कितना दिया है 120, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या मान कितना दिया है 120 दिया है, ठीक है। अगर एक संख्या दिया है, उसमें एक संख्या का मान दिया है, एक संख्या का मान दिया है 5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। ये आता है बाबू, बाहर एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे जो हो, अगर दे देगा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या का लसाअ इतना है, ठीक है, माना ये संख्या का लसाअ कितना है, लसाअ कितना है 5 है, तो उसका मसाअ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? उसका मसाअ ज्ञात करिए, मसाअ, ठीक है, मसाअ हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या होता है? देखिए, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसाअ गुणे मसाअ, बराबर लसाअ गुणे मसाअ, ठीक है। देखिए, इसमें से एक संख्या आप लोगों को दी रहेगी, एक इसका मान दिया रहेगा, इसमें से एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या आप लोगों को निकलवाएगा, ठीक है। कभी लसाअ निकलवाएगा, कभी आप लोगों को मसाअ निकलवाएगा, या तो ये दोनों दे देगा और दोनों दो संख्याओं का गुणनफल का मान पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सूत्र आप लोगों को ये रट लेना है, बहुत काम का चीज है, ठीक है बाबू, बहुत पूछता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है कि आना है, एकदम तय है, ठीक है। देखिए, जैसे इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का मान क्या दिया है 120, कितना दिया है 120। देखिए, और लसाअ कितना दे दिया है बाबू, लसाअ 5, हमने बताया कि लसाअ कितना दिया है 5, 5 को ऐसे लिख दीजिए, माना दूसरी संख्या क्या है x मान लो, ठीक है। तो मसाअ हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। देखिए, 5 का 5, 5 दूना 10, कितना बचा, 2 बचा, 5 24, x बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर क्या है, मसाअ है, तो मसाअ बराबर कितना आ गया, मसाअ बराबर कितना आ गया बाबू 24, ठीक है। एक नंबर इसमें फिक्स है, मतलब आता ही आता है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक बहुत काम की चीज़ है लसाअ मसाअ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, बाय।